हेलो, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईआईटी भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहाँ पर हमारी पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट निकली हुई है, उसके रिगार्डिंग। जो भी नए जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी पोजीशन निकली हुई हैं। तो इसमें रिसर्च एसोसिएट की आपकी एक वैकेंसी है इसमें, और सेकेंड है प्रोजेक्ट एसोसिएट जूनियर रिसर्च फॉलो, थर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फोर्थ है टेक्निकल असिस्टेंट। और टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट में आपसे देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट एसोसिएट जो पोस्ट है उसमें एमएससी मांग रखा है आपसे, और जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंट है इसमें आपसे मांग रखा है उन्होंने बायो साइंस, लाइफ साइंस, नर्सिंग, बीएससी डिप्लोमा, लैब टेक्नीशियन। तो ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो जाती है हमारे लिए। प्लस इसका आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पर नोटिस में लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशन है। तो प्रोजेक्ट में ये पोजीशंस आपकी रहेंगी, जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा तब तक आप उसमें, ठीक है, तो पोजीशंस पे रहेंगे, उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इन द आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो कि इंटाइल्ड है। तो प्रोजेक्ट का हमारा एक नाम है, प्लस ये आईआईटी भिलाई है और इंडियन नेशनल्स के लिए है। तो इसमें सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आपकी रहेगी। और यहाँ पर दिया है हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी मेडिसिन एम्पावरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड ट्राइबल पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल वैलिडेशन ऑफ कैंसर एंड सिकल सेल एनीमिया। ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लाइन्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पोजीशंस का नाम बता ही दिया है, और सिर्फ एक में आपकी एक पोजीशन रहेगी रिसर्च एसोसिएट में, बाकी सब में दो दो वैकेंसी हैं। टोटल हमारे पास 7 वैकेंसी हो जाती हैं। सैलरी आईआईटी भिलाई की जो गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक कोई ना कोई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है। तो यहाँ पर बताए गए हैं डॉक्टर माइल मुरुगन जी, और रूम नंबर 407, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस। तो यहाँ पर ही आपको अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे द एप्लीकेशन आल्सो कैन बी सबमिटेड बाय फिलिंग आउट ऑफ गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म के जरिए भी आप भर सकते हैं। वेब साइट भी आपको प्रोवाइड की है। पोजीशन 7 यहाँ पर बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस में आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो पहली पोजीशन है इसमें हमारे पास रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी बोल सकते हैं। इसमें अगर आपके पास है पीएचडी इन बायो साइंस एनी लाइफ साइंस डिसिप्लिन से है अगर आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद अ कैंसर बायोलॉजी बैकग्राउंड, द कैंडिडेट हु सबमिटिंग द पीएचडी दीज सिस इज आल्सो इनकरेज टू अप्लाई, आप कर सकते हैं। और डिजेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन कैंसर बायोलॉजी का, हैंडलिंग द सेल लाइन एक्सपेरिमेंट्स एंड मेंटेनिंग द सेल कल्चर फैसिलिटी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी। अब सेकंड जो पोजीशन हमारी रहेगी जेआरएफ की प्रोजेक्ट एसोसिएट में जूनियर रिसर्च फॉलो में। तो अगर आपके पास एमएससी बायो साइंसेज से, लैब साइंसेज से, केमिस्ट्री से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और सिक्योरिटी बॉडी, इक्विवेलेंट डिग्री इसके बराबर ही सेम कोई समकक्ष योग्यता है अगर आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके आने चाहिए, ठीक है। SC/ST कैटेगरी द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया, यहाँ पर एक चीज़ और लाइन लिखी है, एमएससी स्टूडेंट परसुइंग द फाइनल सेमेस्टर आर आल्सो इंक्रीज टू अप्लाई। तो अगर आप परसुइंग में हैं, अगर आप एमएससी के लास्ट में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। डिजेबल में परफॉर्मेंस दी जाएगी इसमें CSIR, UGC, JRF, नेट, गेट और वर्किंग एक्सपीरियंस लिव इन टू दी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो एमटेक आपसे मांग रखा है, MEMS इन कंप्यूटर साइंसेज से, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिजेबल में आपसे PHP, C++, जावा, स्क्रिप्ट, नोड, तो लैंग्वेजेस जो हमारी होती हैं वो बताई रखी हैं, पाइथन वगैरह। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, बैचलर मास्टर डिग्री इन बायो साइंस अगर आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और लैब साइंसेज है, नर्सिंग है, BSc डिप्लोमा अगर आपके पास, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स है, अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में एक्सपीरियंस अगर आपके पास इन ब्लड सैंपल कलेक्शन का है एंड मेंटेनिंग द सेल कल्चर फैसिलिटी, अगर ये नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना मस्ट है। एज लिमिट इसमें आईआईटी भिलाई के अकॉर्डिंग बता रखा है। ड्यूरेशन बता रखा है यहाँ पे, द इंटायर अपॉइंटमेंट विल बी गिवन टू फॉर 1 ईयर। तो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही कैंडिडेट यहाँ पर रहेगा। एन एडिशनल ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इंटरेस्टेड अगर आप हैं
Interested candidate must apply using the application form attached to this advertisement duly completed application form along with a डिटेल CV। तो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे भरना होगा आपको। और आपका जो CV हो गया विद द डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, फोटो कॉपीज ऑफ द एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन इफ़ एनी, अगर आपके पास है तो ईमेल आपको करना होगा Dr. R. मुरुगन एट, यहाँ पर आपको जीमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। सो एज टू रीच हिम, 10 मई तक आप भेज सकते हैं, 5 बजे तक। एप्लीकेशन विदाउट द एप्लीकेशन फॉर्म शेल नॉट बी कंसीडर, तो आप बगैर एप्लीकेशन फॉर्म के कोई भी डॉक्यूमेंट ना भेजें तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट है आपको दी गई है 10 मई है, ठीक है, 5 बजे तक। अब यहाँ पर आपको बताया है कुछ कंडीशंस भी यहाँ पे बता रखी है, बट एक नोट भी दिया हुआ है कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ JRF विल हैव टू ऑप्शन टू रजिस्टर फॉर PG प्रोग्राम एट IIT भिलाई। तो आपके पास ऑप्शन भी मिलेगा PhD के लिए। और कंडीशन यहाँ बताइए, नो TAD इंटरव्यू, तो जो यातायात का बढ़ता है वो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। वाई सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रीजन फॉर नॉन रिसीव ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम। तो इस आपके अगर डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, यहाँ पे दिया है। और जो डिसीजन आपका होगा सिलेक्शन का, तो वो कमेटी के अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था फेलोशिप में भी टर्मिनेट विथ 30 डेज नोटिस बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द टेंडर। तो आपको 30 डे के नोटिस के साथ में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रखा है, हर पोस्ट का है, जितनी पोजीशन थी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया एप्लीकेशन फॉर्म RAJRF प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट इन IIT भिलाई, IBITF रिसर्च प्रोजेक्ट। तो पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पर भरनी होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको नाम का ऑप्शन दिया तो मेरा नाम यहाँ पर आयुष है, तो मैं यहाँ पर आयुष डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी वो डालेंगे। मेरिट स्टेटस आप डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, डेट मंथ ईयर डालेंगे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस का, और जेंडर डालेंगे मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखेंगे, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC। नेशनलिटी लिखेंगे यहाँ पर इंडियन। मेलिंग एड्रेस लिखेंगे, यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस लिख सकते हैं मेलिंग एड्रेस में। मोबाइल नंबर 4 नंबर लिख देंगे, 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ईमेल आईडी लिख सकते हैं आप अपनी। इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, तो 10th से आपको स्टार्ट करनी होगी। मेट्रिकुलेशन हमारा 10th होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10th 12th। अब बैचलर डिग्री मांगी थी बैचलर, ठीक है, PhD वगैरह मांगी थी, मास्टर डिग्री मांगी थी, उसी के अकॉर्डिंग डिग्री जो भी मांगी गई है, ठीक है। डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी कॉलेज रेगुलर पार्ट टाइम कब की है, ईयर ऑफ पासिंग, क्या परसेंटेज CGPA CPI क्या बना था आपका, डिवीज़न क्या रही थी आपकी, वो सब लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने करा है CSIR नेट गेट अदर्स, तो एग्जामिनेशन कौन सी ब्रांच से कौन से ईयर, वैलिड कब से कब तक, परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक क्या रही थी आपकी। अब यहाँ पर बताया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिसर्च इंडस्ट्रियल टीचिंग अदर्स का अगर आपके पास है तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया था, किस डिजिग्नेशन पे कौन से पद पे आप रहे थे, कब से कब तक किया था आपने, कब, नेचर ऑफ वर्क, अटैच सेपरेट सीट इफ नेसेसरी अगर आपके पास है तो, कौन कौन से आपके काम रहे थे, आप वहाँ करते थे आप, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दिया है रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने कोई कराया तो लेकिन अवार्ड पेशेंस और प्राइजेस वगैरह मिले हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको लिखना है कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, हर पेज पे साइन कर दीजिएगा, बाकी आप जीमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के, इसके साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपडेटेड CV हो गया, ये सब चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी। यहाँ पे दिया है, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है मैंने बता दिया। आपको अटैच करना होगा आपका एडवर्टाइजमेंट ड्यूली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा आपने, अपडेटेड CV हो गया आपका, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी हो गई, जैसे आधार कार्ड इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पोस्टल एड्रेस, फोटो कापीज, इन सब की एजुकेशन प्रोफेशन क्वालिफिकेशन पब्लिकेशन कोई कराओ इफ़ एनी तो मस्ट बी ईमेल, तो आपको इस ईमेल आईडी पे भेजनी है। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ईमेल आईडी, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ये सब PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको लगाना पड़ेगा, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, उससे पहले आप CV आपका अपडेटेड लगाएंगे, 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया,
ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं, कंप्यूटर की कोई नॉलेज है तो कंप्यूटर की नॉलेज होगी, ये सब आपको अपने अच्छे से स्क्रीन फ़ोटो खींच कर, ठीक है, फिर आपको ईमेल करनी होगी। एक कंबाइंड पीडीएफ बना लीजिएगा और भेज दीजिएगा, और आपको 10 मई तक इसमें आवेदन करना है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट देते रहते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।